हाय फ्रेंड। और आप सब कैसे हैं? जैसा कि पिछले वीडियो में हमसे 3-4 कमेंट आया था, तो उसमें कुछ फार्मर भाई ने पूछा है कि हमारे यहाँ कि अचानक से रिजल्ट ख़राब हो जाता है, कि जैसे 10 दिन 12 दिन बाद उनके यहाँ कोलाई और सीआरडी आ जाती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट करें कि आपके यहाँ बीमारी आने का चांस कम हो जाए। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिए कि शेड जो हमारा शेड होता है, कि जिसे चिक्स उठने के बाद उसका जो क्लीनिंग होता है, सबसे पहले आप क्लीनिंग पे ध्यान दीजिए। क्लीनिंग पे 50% रिजल्ट आपका क्लीनिंग पे होता है। जितना बढ़िया आप फार्म का क्लीनिंग करेंगे उतना मतलब 50% रिजल्ट आपका वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब 50% रिजल्ट आपका वहाँ से आना ही है। तो जिसे क्लीनिंग में क्या करना है आपको, सबसे पहले जैसे आपका चिक्स उठ गया तो जो आपका लीटर होता है, जिसे भूसी जो होती है, उसको वहाँ से निकलवा के कम से कम 1 किलोमीटर दूर फेंकवाइए। उसके बाद उसमें झाड़ू मार के उसको निकलवा के अब फिर से उसमें क्या करना है आपको, ये अपना सरफ आता है निरमा, ये घड़ी सरफ और निरमा, घड़ी सरफ और नमक, इसका छिड़काव करिए। 15 लीटर पानी में घड़ी सरफ डालिए आप 10 रुपये का, और उसके बाद 2 केजी नमक डाल के पूरे ज़मीन पर जैसे अपने यहाँ कुआसा पड़ता है इसको डाल दीजिए। इसको डालने के बाद 24 घंटा इसको पड़े रहने दीजिए। 24 घंटे बाद फिर झाड़ू मार दीजिए। झाड़ू मारने के बाद इसको आप फिर 12 लीटर वहाँ निकलवा के 1 किलोमीटर दूर फेंकवा दीजिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है पाइपलाइन कैसे साफ़ करेंगे आप। पाइपलाइन में आप 9 लीटर पानी में 1 लीटर S2O2 डाल के, और आपका जैसे आपका फार्म जो भी है, तो उसमें जितना पाइपलाइन लगा है उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से आप उस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करके आप 9 लीटर पानी में 1 लीटर S2O2 डाल के उसको 24 घंटे के लिए ब्लॉक करके रख दिए, मतलब डाल के छोड़ दीजिए। तो उसके बाद 24 घंटे बाद निकालिए। ये हो गया आपका पाइपलाइन और सेट क्लीनिंग। मेन इंपॉर्टेंट है वाइट वॉश। जब तक आप फार्म का वाइट वॉश नहीं करेंगे तो बैक्टीरिया उसमें से जाएगा नहीं। तो वाइट वॉश के लिए क्या करना है आपको, 40 लीटर पानी में 25 केजी चूना मिलाना है, 1 लीटर 500 ml फार्मोलिन, 1 लीटर डीजल, और 500 ग्राम आपको नीला तूतिया लेना है, और 2 किलो ब्लीचिंग। ये सब मिला के आपको 1000 स्क्वायर फीट के लिए है ये। 1000 स्क्वायर फीट के लिए अब जैसे आपका जितना भी जो भी आपका फार्म है कितने स्क्वायर फीट का वो तो मुझे नहीं मालूम है, उस हिसाब से आप वाइट वॉश करवाइए। वाइट वॉश करवाने के बाद जब आपका चिक्स आना हो, ये 2 दिन 3 दिन पहले, तो पूरा फार्म ब्लॉक कर दीजिए। पर्दा पर्दा अंदर से बाहर से चारों तरफ से पैक करके आप फार्मोलिन 500 ml 15 लीटर में मिला के पूरे फार्म के अंदर छिड़काव करवाइए। छिड़काव करवाने के बाद 24 घंटे आपको फार्म पूरा ब्लॉक करके रखना है, मतलब पूरा पर्दा पैक ही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आप जब आपका चिक्स आने वाला होता है, जब आप ये भूसी डालते हैं फार्म में, भूसी की थिकनेस जो है, भूसी की थिकनेस आपको जैसे ठंडी हो या गर्मी हो, गर्मी में आप 3 इंच कम से कम रखिए, और ठंडी में 4 से 5 इंच रखिए। इससे क्या होगा, आपका लीटर कंडीशन ख़राब नहीं होगा। जब लीटर कंडीशन नहीं ख़राब होगा तो आपके बर्ड में ना कॉक्सी आएगी ना उसका बीट ख़राब होगा, मतलब कि हाँ, अब बीट नहीं ख़राब हो, पेट नहीं ख़राब हो बर्ड का। और उसके बाद आपको क्या करना है, फिर जैसे आपके यहाँ बर्ड आने वाला है, जैसे मान लीजिए 1-2 दिन बाद बर्ड आने वाला है, तो आप पूरे फार्म में भूसी डाल दीजिए। भूसी डालने के बाद उस पर आप आता है कापर सल्फेट जिसको नीला तूतिया बोलते हैं। नीला तूतिया को आपको छिड़काव करना है। मतलब कि वो आप मानिए 200 ग्राम 15 लीटर पानी में डाल के आप पूरे भूसी पे छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद जब चिक्स आना हो तब आप पेपर बिछाइए। पेपर बिछाने के बाद आप, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि राउंड ब्रूडिंग जो होता है, राउंड ब्रूडिंग सबसे बढ़िया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड ब्रूडिंग है। राउंड ब्रूडिंग बनाइए, उसमें पेपर डालिए। पेपर डालने के बाद आपको चिक्स वो डालना है, ठीक है। आपको जैसे ये, आप सबसे पहले मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है आपका, वो ये शेड क्लीनिंग। जैसे आपका बर्ड उठ जाता है, बर्ड उठने के बाद आपको बर्तन बाहर करना है। बर्तन बाहर करने के बाद बर्तन की धुलाई आप ब्लीचिंग से करिए, या तो मतलब जो भी आप डिटर्जेंट से भी कर सकते हैं, उससे भी करिए। करने के बाद उसको बाहर रख दीजिए धूप में, मतलब धुलने के बाद धूप में रख दिए कम से कम 2 से 3 घंटे, तो वो खूब बढ़िया सूख जाए। सूखने के बाद तब आप उसको अंदर रखिए। अंदर रखने के बाद मतलब सारा इक्विपमेंट जो है आपका, बर्तन है, जो भी आपके फार्म में अंदर यूज होने वाला सामान है, सब कुछ अंदर रख के तब आप फार्मोलिन का छिड़काव करिएगा, ठीक है। ये हो गया शेड क्लीनिंग का। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपके यहाँ बर्ड आ गया है, उसके बाद नंबर 50% रिजल्ट आपका शेड क्लीनिंग पे है। जितना बढ़िया आप शेड क्लीनिंग करेंगे उतना बैक्टीरिया खत्म है। 50% आपका रिजल्ट यहाँ से आना है। उसके बाद 30% आपका आना है फर्स्ट वीक से। 30% आपका फर्स्ट वीक से। फर्स्ट वीक में जैसे यहाँ आपको एक चीज़ बताएंगे, कोई भी कंपनी हो, चाहे जो XYZ, चाहे जो भी कंपनी हो, वो आपको मतलब फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक आपको दाना खिलाने के लिए मना नहीं करती है। आप बर्ड को फीड इंटेक ज़्यादा कराइए।
फीड इंटेक ज़्यादा कराएंगे, आपको बॉडी वेट भी प्लस आएगा। आपका फर्स्ट वीक में कम से कम 200 या 210 ग्राम बॉडी वेट होना चाहिए। तब आपका ये समझिए कि बर्ड का जो इम्यूनिटी पावर है, इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाता है। तब बर्ड में एक्वालाइज, सीआरडी, मतलब कोई भी बीमारी वो उनके मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, मतलब लड़ने की क्षमता जो होती है उनके अंदर आ जाती है, मतलब वो रोग से लड़ सकते हैं। तो उसमें इम्यूनिटी पावर मजबूत हो जाती है, तो वो रोग उससे लड़ सकते हैं, मतलब बीमारी आने का चांस कम हो जाता है। बचा आपका सेकेंड वीक, मतलब फर्स्ट से सेकेंड वीक आपको मतलब कंपलसरी आपको ध्यान देना ही देना है। आप फर्स्ट वीक में क्या करेंगे, जिससे कुछ फार्मर भाई हैं उनको क्या है कि जैसे बर्ड पड़ गया, पड़ने के बाद क्या है, कोई कोई बोलता है कि 2 घंटे बाद फीड देना है। ऐसा नहीं होता है, 2 घंटे बाद फीड नहीं दीजिए। जैसे बर्ड आ गया आप आधे घंटे बाद फीड दीजिए। फीड दीजिए प्रॉपर। जैसे आपके यहाँ 3000 चिक्स पड़ा है तो आप 100 बर्तन लेके चलिए। अब कुछ फार्मर बोलते हैं 100 बर्तन लगाएंगे कैसे, तो उसमें लगाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके यहाँ ऑटो ड्रिंकर होता है, ऑटो ड्रिंकर होता है ना जिसमें पानी पिलाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक बर्तन आपका 3 बर्तन के हिसाब से काम करेगा। जब चिक्स होता है तो छोटा छोटा होता है, तो उसमें आप लगाएंगे तो आप एक बार लगा के देखिए उसको, तो उसमें क्या होता है कि छोटा छोटा बर्ड होता है और उसमें फीड इंटेक ज़्यादा होता है। और उसके बाद ये होता है अपना, ये इसको बोरी बोलते हैं ना, जो अपनी कंपनी की बोरी आती है जिसमें दाना आता है, तो वो बोरी बिछा दी। एक बोरी पे आपका मानिए 100 चिक्स कम से कम दाना खाएगा, तो 100 चिक्स मतलब आपका 3.5 बर्तन हो गया, समझ रहे हैं। तो एक ऑटो ड्रिंकर और एक बोरी पे आपको मान चलिए 5 बर्तन, आपको मतलब 3000 चिक्स के लिए आपको 100 बर्तन लेके चलना है। और उसके बाद कुछ आपके पास टर्बो बर्तन होगा, ये गोल वाला बर्तन होगा, ठीक है, पेपर फीडिंग है, टायर फीडिंग है। और टायर फीडिंग आप करवा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक। तो ये सब चीज़ आप लेके जाइए, इसको आपको फर्स्ट वीक से ही लेके चलना है। जब आप फर्स्ट वीक से लेके चलेंगे तो आपका बर्ड का इम्यूनिटी पावर जो है वो मजबूत होता चला जाएगा, आपके यहाँ मोर्टलिटी कम हो जाएगी। आगे आने वाली जो चांस मतलब बीमारी का चांस है, जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ 14 दिन बाद एक्वालाई आ गया, सीआरडी आ गई, तो ये सब चांसेस कम हो जाते हैं। जब बर्ड में इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है तब वो बीमारी, ठीक है, जब बर्ड में रोग से लड़ने की क्षमता होती है तब बीमारी आने का चांस कम होता है। जब आप फर्स्ट वीक में ही क्या करते हैं कि बर्ड को दाना ना खिला के बर्ड 160 ग्राम में 150 ग्राम में आप बॉडी वेट दे रहे हैं, तो उसका इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गया, तो कोई भी बीमारी आएगी उस पर अटैक करेगी, तो बर्ड तो बीमार हो जाएगा। मतलब आपने खुद बर्ड को बीमार कर दिया। आपने फीड कम खिलाया, बॉडी वेट कम आया, तो बर्ड तो बीमार हो गया। आप लोग को प्रॉपर यही ध्यान देना है कि फर्स्ट वीक में जितना फीडिंग आप कराएंगे उससे ज़्यादा जितना फीडिंग कराएंगे बॉडी वेट उतना ही आएगा, ठीक है। बॉडी वेट आएगी, इम्यूनिटी पावर मजबूत होगी, तो आपको फर्स्ट सेकंड वीक आपको ध्यान देना है। उसके बाद थर्ड वीक में तो वैसे भी मुर्गा दाना खाएगा, वजन देगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है लास्ट वीक, और ये आपका 50 और 30-80% हो गया, ठीक। अब 20% में क्या है, मैनेजमेंट पे पूरा फोकस करना है आपको। जैसे क्या है, अभी गर्मी है, अभी 2 महीने पहले गर्मी थी। गर्मी में क्या था कि जिससे बाहर से हवा चल रही थी, हवा थी गर्म। उसके लिए क्या था कि आपको जूट की पल्ली लगानी थी, स्प्रिंकलर चालू करना था, ड्रिप पाइप लगा के मतलब फार्म को ठंडा करना था। अभी क्या है कि फार्म ठंडा है, ठीक, फार्म ठंडा, लेकिन उमस है, उमस नीचे से गर्मी आ रही ज़मीन से, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, पूरा मतलब प्रॉपर ध्यान दीजिएगा कि फैन जो है कि आपका 24 आवर्स, मतलब 14 दिन का बर्ड हो गया तो आपको फ़ैन 24 आवर्स आपको चलाना है, 14 दिन से या 21 दिन के बाद बर्ड को। और दिन में क्या ध्यान देना है, जैसे उमस ज़्यादा है, ठीक है, 20-21 दिन का बर्ड हो गया या 25 दिन का बर्ड हो गया है, 1 केजी प्लस जो बर्ड है उस पर आपको पैरासीटामॉल दिन में 11 बजे के बाद, ठीक है। कुछ फार्मर भाई 40 केजी बॉडी वेट पे भी दे सकते हैं या 50 केजी पे, मतलब आपको देना ही देना, मतलब कि हर दूसरे या तीसरे दिन। अभी उमस की गर्मी है, इसमें आपको प्रॉपर आपको फ़ैन को बिल्कुल ध्यान रखना है। अभी इस समय क्या होता है कि जिससे लाइट भी कम आती है, तो कुछ फार्मर भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ लाइट नहीं, अरे लाइट नहीं है तो हम जान रहे हैं ना, लेकिन क्या लाइट नहीं हो उसकी व्यवस्था करना आपको है भाई। 40 दिन मेहनत आप करेंगे, ठीक, पैसा आपको मिलेगा। अगर आप कंपनी से काम कर रहे हैं या प्राइवेट कर रहे हैं तो जो भी है आपकी लागत, भाई आप नॉर्मल सी बात समझिए, अगर 3000 चिक्स पाल रहे हैं तो आपका मैक्सिमम मान चलिए आपका 2 रुपये पर प्रति बर्ड तो आपका ही खर्चा लगना है। 2 रुपये 2.5 रुपये आता है ना, भूसी से लेबर चार्ज ये सब लेके आता है, तो अपना नुकसान क्यों करवा रहे हैं। उसके लिए प्रॉपर आपको मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। जब आप ये हम जो बता स्टेट क्लीनिंग पे ध्यान देंगे, फर्स्ट वीक और सेकंड वीक ध्यान दे रहे हैं, उसके बाद मैनेजमेंट पे, तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, इसकी गारंटी है। नहीं आएगा तब हमको कमेंट करके बताइएगा। आप इतना ध्यान रखिए, सबसे पहले स्टेट क्लीनिंग प्रॉपर जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक प्रॉपर आपको 3% बर्तन के हिसाब से लेके चलना है।
बर्ड जिस दिन पड़ जाता है उसके साथ साथ मेडिसिन से कुछ नहीं होता है। बहुत लोग कहते हैं ना कि जिससे बर्ड को मेडिसिन देना, मेडिसिन नहीं, आप मैनेजमेंट करिए, आप शेड क्लीनिंग करिए खूब बढ़िया से, आपके यहाँ बीमारी आने का चांस नहीं है, आपका मेडिसिन खर्च बच जाएगा। जितना आप मेडिसिन खर्च में लगाएंगे उतना आप शेड क्लीनिंग में लगाइए। मतलब शेड क्लीनिंग में आप अगर जितना, मतलब मेरे कहने का मतलब ये, आप जो लास्ट में जाके 25 दिन बाद 30 दिन बाद आपको ये दवा लानी, एक्वालाई आ गई, CRD आ गई, ठीक है, बीट खराब हो गई, कॉक्सी आ गई, ये सब जो समस्याएं आप बाद में आने वाली, उसकी समस्या का जड़, मतलब जड़ पकड़िए, जड़ जिसको जड़ बोलते हैं। मतलब समस्या आती कहाँ से? समस्या आपकी प्रॉपर शेड से आती है। जब तक आपका शेड क्लीनिंग नहीं रहेगा, शेड अच्छे से क्लीन नहीं होगा, आपके यहाँ बैक्टीरिया जाएगा नहीं। वही बैक्टीरिया क्या होता है, धीरे धीरे बर्ड में जाके वो एक्वालाई कब से बनती है पता है? फर्स्ट वीक से ही एक्वालाई बनती है। वो क्या, एक्वालाई धीरे धीरे लंग से बनना चालू हो जाती है, और धीरे 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 करके 21 दिन बाद, या 18 दिन, 20 दिन, 21 दिन बाद तब वो जाके हार्ट पे आती है। हार्ट के बाद लीवर पे, तब आप लोगों को पता चलता है कि हमारे बर्ड में एक्वालाई है। अरे भाई एक्वालाई है, ठीक है, तो एक्वालाई आ कहाँ से, उसको पकड़िए ना। पाइपलाइन पे ध्यान दीजिए अपने। पानी का pH देखिए, पानी तो गंदा तो नहीं है, बर्ड गंदा तो नहीं पी रहा। बर्तन 2 टाइम में धुलवाइए आप, ठीक। आपका जो वाटर ड्रिंकर उसको 2 बार में धुलवाइए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितनी बार मेहनत कर पाइए उतनी बार आप साफ़ सफाई रखिए। तब देखिए रिजल्ट कैसे नहीं आता है। बस कहने से थोड़ी हो जाता है कि हमारे यहाँ CRD आ गई, एक्वालाई आ गई। अरे आप काम पे ध्यान दीजिए। जब आप काम पे ध्यान देंगे तो आपके यहाँ रिजल्ट आएगा ही आएगा, प्रॉफिट होना ही होना है, नुकसान में नहीं जाएंगे। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, जितना मतलब बचाने के चक्कर में उससे ज़्यादा पहले नुकसान करवा देते हैं। नुकसान यही होता है, आप शेड क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं। पता लगे किसी फार्म पे जाइए तो भूसी निकाल दिए, झाड़ू ही नहीं लगा, उसी भूसी पे फिर से बच्चा डाल दिए। अरे भाई जब उसमें बैक्टीरिया लोडेड फार्म है तो बैक्टीरिया वो कहाँ जाएगा? बर्ड के पेट में ही तो जाएगा। जब बर्ड के पेट में जाएगा तो बर्ड को बीमार करेगा तो बीमारी आएगी। तो आप लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ ये आ गया, वो आ गया है, ये दाना खराब है, बच्चा खराब है, ये खराब है, वो खराब है। कुछ नहीं खराब होता है, खराब केवल फार्म से ही होता है। आप लोग फार्म से ही खराब करते हैं। आप लोग फार्म का शेड क्लीनिंग करके देखिए, ना रिजल्ट आए तो कमेंट करके बताइएगा आप हमको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, बाय।